जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति ग्रह। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह को जो है वो चंद्रमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, चंद्रमा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर की जो सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उत्पन्न होती है आपका फ्यूजन से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, फ्यूजन से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि इंटरनेट इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। तो इंटरनेट का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स ली ने किया। तो इसका याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट नंबर कीजिए 7 है, किस देश में बिग वेन घड़ी स्थित है। तो किस देश में जो है बिग वेन घड़ी स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो इंग्लैंड देश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, इंग्लैंड देश में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है। किस जीव का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। तो कछुआ का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कछुआ का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस खेल का राजाओं का खेल कहा जाता है। किस खेल को जो है राजाओं का खेल कहा जाता है। शतरंज का जो है वो राजाओं का खेल कहा जाता है। तो याद रखिएगा शतरंज को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो है क्वींसलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा येन है। किस देश की मुद्रा जो है वो येन है। तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा जो है वो येन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जापान की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट नंबर कीजिए, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है सांची में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सांची में। नेक्स्ट नंबर की किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। किस देश ने दिया था। तो याद रखिए यहाँ पे पहले जो है वो न्यूजीलैंड देश ने दिया था। तो याद रखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो किस खेल में किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है बास्केटबॉल में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बास्केटबॉल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यिक जनक माना जाता है। किस उपन्यासकार को माना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो माना जाता है आपका यहाँ पे लुइस कैरल को। तो याद रखिएगा लुइस कैरल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ट्विटर की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 2006 में जो है ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा 2006 में। नेक्स्ट नंबर कीजिए, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव की रीढ़ नहीं होती है। तो किस जीव की जो है वो रीढ़ नहीं होती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है कीड़ा की जो है वो रीढ़ नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, कीड़ा की जो है वो रीढ़ नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर श्रृंखला में फेलिसिस किस प्रकार का पोषण है। तो किस प्रकार का पोषण है। तो ये जो है वो भाग्य बढ़ाने वाला पोषण है। तो याद रखिए यहाँ पे भाग्य बढ़ाने वाला पोषण है।
नेक्स्ट नंबर कीजिए, संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? तो कहाँ जो है वो पाई गई थी? तो याद रखिएगा पे जो है मेसोपोटामिया में पाई गई थी। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट नंबर कीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? तो याद रखिएगा पे जो है वो HCl है, यानी HCl है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर कीजिए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो याद रखिएगा मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा राजस्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह है गोवा राज्य। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा गोवा राज्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा पे जो है NH 44 है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा गंगा नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह हीराकुंड बांध। तो याद रखिए हीराकुंद बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड देश में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इंग्लैंड देश में शुरू हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था? तो किस घटना ने शुरू चिन्हित किया था? तो ये जो है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में प्रथम विश्व युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? तो किस संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है समापन हुआ था, यानी समाप्त हुआ था? तो ये जो है वो वर्साई के संधि के द्वारा जो है वो समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि किसे महान भारतीय नेता के रूप में जाना जाता है और जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे? तो किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु का खोज सर्वप्रथम जो है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो याद रखिए यहाँ पे ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो इसका ऑप्शन है टिटनेस, हाइड्रोफोबिया, चिकनगुनिया और रेबीज। तो कौन सा आंसर होगा? तो कमेंट में इसका आंसर जो है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे डेमोक्रिटस ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दूरी का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 120 दिन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 120 दिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के तत्व मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 7.4 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो गुब्बारों में जो है वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ब्लड ग्रुप को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो जिसे गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम को जो है गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो किसे जो है वो प्राप्त होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है जनता को प्राप्त होता है लोकतंत्र में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, कौन होगा? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? तो किस वर्ष में जो है अनुमोदित किया था? तो याद रखिएगा जो है वो 2002 में अनुमोदित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा तो कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।